जी तो व्यूवर्स, ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया। और ये अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे, ठंड मना रहे होंगे। सुना है बड़ी यम यम मज़े की ठंडी ठंडी पाकिस्तान में इस टाइम पाई जा रही है। दुबई में भी है ठंड, लेकिन उस तरह की नहीं है। लेकिन हम तो इसी ठंड के बीच में ही ठिठुरना शुरू हो जाते हैं कि जी बहुत सर्दी पड़ गई, बड़ी जनाब ठंड हो गई। तो ठंड प्रोग्राम में फिर हमने आज फैसला किया कि गाजर का हलवा बनाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आपको भी शेयर करते हैं। आज मैं एक नई रेसिपी से बना रही हूँ। मैंने खुद यानी कि इसको पहले रेसिपी को ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग। आज हम कैरेट्स को हम क्रश नहीं करेंगे, बल्कि हम कैरेट्स को ऐसे स्टीम के साथ बनाएंगे। देखते हैं क्या बनता है, जायका उसका कैसा बनेगा। तो चलें, कैमरामैन कैमरा लाइए और ये दिखाते हैं। हमने जो है धो के रख ली हैं। और ये देखें जी, ये फ्रेश खोया है जो मेरे पास हमेशा रहता है और मैंने फ्रीज़र किया हुआ होता है, मैं पाकिस्तान से मंगवाती हूँ, राइट। और सेकंड जी देखें जी, हमारे पास शुगर, कंडेंस मिल्क, देसी घी। ये देसी घी मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने दूसरा डब्बा भी निकाल लिया देसी घी का। और उसके साथ ये देखें जी, ग्रीन कार्डामन, इलायचियाँ जो वो हमने कूट के रख ली हैं। और ये सूखा दूध, ड्राई पाउडर। और उसके बाद ये हमारी क्रीम, ये भी हमने रख दी। और ये जी हमारा मिल्क, ये भी हमने रख दिया। बाकी जो नट्स वगैरह हैं वो बीच में मैंने अभी दिखाए नहीं है, लेकिन मैं डालते हुए आपको दिखाऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं अपनी प्रिपरेशंस। ये देखिए, हमने कैरेट्स को हमने ऐसे बड़ा बड़ा हमने काट लिया है। और इसके बाद हम इसको स्टीम लगाएंगे। जी तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ये देखें माशाल्लाह 5 किलो से ज़्यादा मेरी कैरेट्स हैं। और ये देखें मैंने इनको बड़ा बड़ा ऐसे मैंने काट लिया। और ये देखें मैंने इसका जो एक्स्ट्रा येलो पोर्शन था ये गलता नहीं है, तो ये मैंने निकाल दिया, इसको हमने साइड पे कर दिया। ये हमारी कैरेट्स हैं, ठीक है। तो अभी इस कैरेट को हमने कुछ भी नहीं करना, मास हुआ इसमें सिर्फ ये हमने जो कार्डामन, इलायचियाँ जो है ना वो हमने कूट के डाली हुई थी, ये हमने निकाल दिया, उसके छिलके निकाल दिए। ये इलायचियाँ, ये देखें, ये हमने इलायची पाउडर इसमें डाल दिया। अब हम इसको स्टीम देंगे। दूध हमने इसको नहीं लगाना, क्योंकि जब हम दूध लगाएंगे तो कैरेट हमारी सख्त हो जाएगी। और हम इसमें हल्का सा पानी स्टीम बनाने के लिए डालेंगे, जस्ट फॉर हाफ कप। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, ये हमने आधा कप पानी इसको लगा के, इसकी भी ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि कैरेट्स का अपना पानी निकल जाता है, लेकिन स्टीम बनाने के लिए हम थोड़ा सा ये पानी इसमें ऐड कर रहे हैं। और अभी हम इसको जो है चूल्हा इसको ऐसे हमने कवर किया। और जी तो व्यूअर्स, हमने अब इसको बड़ी ही खुश असलूबी के साथ हमने इस ढक्कन को बंद कर दिया। और मेरा कैमरामैन जो ना मुझे देख के हंस रहा है कि पता नहीं क्या बनेगा। और हमने ये देखा इसके ऊपर विसल भी लगा दी है। अभी ये बहुत ठंडा है और थोड़ी देर में अभी हम इसको खोलेंगे। 20-25 मिनट की स्टीम के बाद हम इसको खोलते हैं। 1 hour later. हमने अपनी स्टीम आउट कर ली है इसमें से। और ये देखें धुएं निकल रहे हैं इसमें से। और जी ये देखिए जी, गाजर हमारी बेहतरीन ज़बरदस्त स्टीम होके देखें सब नीचे बैठ गई है। अभी हम देखें इसको और प्रेस करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें नीचे देखें स्टीम हो गई गाजर। और ये देखें नीचे हल्का हल्का इसका पानी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको भी हम ड्राई कर देंगे इसको। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये हमारा गाजर को हमने इसके साथ इतनी सॉफ्ट है कि जस्ट इसको हम टच कर रहे हैं और ये मैश हो रही है। ये देखें,
जी तो फ्रेंड्स ये देखें आप, गाजर हमारी बहुत ही अच्छी, देखें हमने उसको मैश कर लिया है। और इवन रियली ऑनेस्टली मैं खुद बड़ी सरप्राइज हूँ कि ये बिल्कुल ऐसा ही इसकी शक्ल बन गई है जैसे हम कैरेट को हम क्रश करके बनाते हैं। और इसमें पहले दूध इसलिए नहीं डाला कि भी कैरेट का कलर जो है ना वो ख़राब ना हो, तो ये अपने ओरिजिनल कलर में हमने कैरेट को देखें मैश। अब हम इसमें दूध डालने लगे हैं और ये दूध इसमें पकेगा, इसमें ये सूखेगा इसमें। क्योंकि इसमें ड्राई मिल्क भी यूज़ होना है, खोया भी यूज़ होना है और क्रीम भी, कंडेंस मिल्क भी, तो इसलिए मैंने दूध की क्वांटिटी 1 गिलास रखी है इसमें। ये देखें हमारी कैरेट कितनी सॉफ्ट हो गई है। और अभी हम यहाँ पे इसमें कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं। हमने शुगर नहीं ऐड करेंगे, देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, वरना इसमें मीठा ही हो रहा है, काफ़ी रह जाता है। कंडेंस मिल्क में भी बहुत मीठा होता है। जी तो व्यूवर्स ये अभी इस टाइम हमने थोड़ी सी फ्रेश क्रीम थी वो भी हमने इसमें ऐड कर दी। जी तो व्यूवर्स ये टाइम है अभी इसमें ड्राई मिल्क ऐड करने का। और तकरीबन ये देखिए मैंने आधा कप इसमें ड्राई मिल्क ऐड कर दिया, क्योंकि ये देखेंगे आपको ना फीलिंग्स आएंगी खोए की तरह। इसके छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स बनते हैं ना हलवे में ड्राई मिल्क के, तो वो बड़े ही अच्छे लगते हैं। व्यूअर्स फ्रेंड्स ये देखें, ये इजिप्ट का देसी घी है और मेरे घर में सबसे ज़्यादा ये पसंद किया जाता है। मेरे मिस्टर को बहुत पसंद है, बहुत शौक से वो इस देसी घी को वो खा जाते हैं। तो लिहाजा अभी हम इसको हलवे में डाल के इसकी बुनाई करेंगे। अब इसमें सिर्फ भुनाई का है, जितना आप इसको भूनेंगे उतना ही उसका लज्जत निकलेगी इसकी। व्यूअर्स ये देखें अभी तक हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है, भून भून के जब तक इसको ऑयल बाहर नहीं निकलेगा हम इसको भूनते ही रहेंगे। देखें अभी तक अभी हम इसको भून रहे हैं और कलर कितना अच्छा इसका चेंज हो चुका है। हलवे की शक्ल ये देखें, उसने हलवे ने अपना ये देखें पैंदा छोड़ दिया उसने। ये देखें मैं उसको घुमा रही हूँ तो ये देखें पूरा हलवा जो है ना वो सारा क्रिस्टलाइन बन गया है, ये देखें। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये देखें बहुत सारी हैं, ये मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में रख लिया था लेकिन मैं इसमें कम डालूँगी। ये देखें ये पिस्ता आपका हो गया, ये आपके रेजन्स हो गई और नीचे जी आपके बादाम है। ये देखें ये मैंने बादाम इसमें गार्निश कर दिए। इससे ज़्यादा ओवर हो जाएगा इसमें, तो ये भून भून के एक्चुअली बहुत थोड़ी रह गई हैं। अच्छा जी तो व्यूवर्स अब देखें लास्ट में मैं इसके बीच में 1 टेबलस्पून देसी घी और डालने लगी हूँ ताकि इसकी ज़रा शाइनिंग जो है वो सेट हो जाए ऊपर से। और ये देखें चूल्हा मैंने बंद कर दिया और ये देखें अब बिल्कुल ये भून चुका है। और ये लास्ट स्टेप में मैंने इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड किया है टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। और ये देखें जी हमारा ये हलवा गाजर का बिल्कुल रेडी। और अब बारी है इसमें खोया ऐड करने की। और ये देखें खोया बीच में नहीं ऐड करते क्योंकि ये मेल्ट हो जाता है। और ये देखें अभी हम यहाँ पे इसको, ये भी मेल्ट हो जाएगा क्योंकि अभी गरम गरम है। तो बाकी फिर जब मैं डिश आउट करूँगी कि मतलब किसी को देने के लिए, खाने के लिए, तो फिर मैं इसमें
खोया ऐड करूँगी। जी तो व्यूवर्स, ये देखें हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया। और ये देखें जी, इसको भी हम डिश आउट करते हैं। ये बहुत मीठा मुझसे खाया नहीं जाता, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्प्ले में डाल रही हूँ। और ये देखें जी, अगर इसके ऊपर हमने खोया भी डाल दिया इसको। और ये देखें जी, हमारा इतनी मेहनत करने के बाद गाजर का हलवा, यम यम हलवा रेडी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खा के बताते हैं आपको। वेरी यम्मी एंड वेरी टेस्टी, डिलीशियस। जी तो गैस मैं हलवा खाते हुए भूल गई कहना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉचिंग आवर्स को कंप्लीट करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट और शेयर करें। प्लीज़ ये चीज़ें भूला ना करें, हर दफ़ा रिपीट करनी पड़ती हैं आपके लिए। अभी गाजर के हलवे की खुशी के बीच में चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ुद भी बना के खाएं, इट्स रियली टेस्टी। और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टाटा, बाय बाय।